चलिए, तो सेशन रिकॉर्ड होने लगा है। आज टॉपिक है डे वन, फर्स्ट कॉल की। इनविटेशन कॉल। इनविटेशन कॉल कैसी होनी चाहिए और इनविटेशन कॉल की पूरी स्क्रिप्ट हम लिखेंगे इस पूरे सेशन में। इनविटेशन कॉल इसलिए जरूरी होता है कि उसी से आपको भी जज करना होता है अपने क्लाइंट को, और आपका क्लाइंट भी आपको जज करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जब आप क्लाइंट से बात करते हैं अजय कुमार सर, तो क्लाइंट को आप जब क्रॉस क्वेश्चन पूछते हो, पर्पस पूछते हो, उसका इंटरेस्ट पूछते हो, तो उसी समय वो भी बातों बातों में उसको भी आइडिया लगता है कि आप में कितनी नॉलेज है, कितना कन्विक्शन है, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना अच्छा आपका क्वेश्चन करने का तरीका है या कम्युनिकेशन है। बात समझ में आ रही है आद्या मैम? तो आपको बेहतर होने के लिए क्या करना होगा? आपको पहले स्क्रिप्ट रेडी करनी होगी, सही क्वेश्चन पूछना होगा, सही ओपनिंग करनी होगी और सही क्लोजिंग करनी होगी। उसके साथ ही आपको अपनी, जैसे कहते, कम्युनिकेशन को और बेहतर करना होगा। कोई ऐसा तो नहीं बैठा है जो अगले महीने में काम छोड़ने की सोच रहा हो, या वो ऐसा हो जो अगस्त सितंबर में छोड़ने की सोच रहा हो, सितंबर अक्टूबर में, या फिर वो अपने जबान को या फिर मुंह को सिल देगा, वो बोलना ही बंद कर देगा वो। ऐसा कोई किसी की प्लानिंग तो नहीं है ना? अरे हाँ ना बोलो, मुझसे नहीं बातें सर। करोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं सर, नहीं सर। तो इसका ये अर्थ निकल के आता है दिव्या मैम कि मुझे अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। मुझे अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल करोगे सेशन में आके, दोपहर 3 बजे के सेशन में आके, उतना आपका फेयर खत्म होगा, उतना ही आपको आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब आप 2 4 10 20 50 कस्टमर से कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, वही कॉन्फिडेंस आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख कस्टमर तक भी बात करने में बड़ा हेल्प करता है। शुरू में लोगों का फेल होने का कारण यही है कि पहले तो वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? प्रैक्टिकल। अब वो डायरेक्ट कस्टमर से बात करने चले जाते हैं। अब वहां पे बहुत सारी गलती करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि सर मैंने 100 लीड ले ली, मैंने 200 ले ली, मेरा रिजल्ट नहीं आया। यही नहीं कहते हैं कई लोग? यस और सर। उन्होंने, उनको यही नहीं मालूम कि उनके अंदर कमी क्या है। वो कैसे इनविटेशन कॉल कर रहे हैं उनको नहीं मालूम है, दुर्गा शंकर सर। और यहीं पे वो गलती, और ना तो कोई उनका चेक करने वाला है कि भाई गलती कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो, ना तो उनको पता है कि हमें चेक करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। बात समझ में आ रही है श्रुति मैम? जी सर। श्रुति को या तो स्मृति कर दो या श्रुति कर दो। सर अब तो श्रुति ही है सर। चलो, आधार कार्ड आपका बदलवाते हैं आपके घर वालों से बात करके। सर ठीक है, आधार से कहाँ होगा, मार्कशीट में भी चेंज कराना पड़ेगा। सब करवा देंगे, आप बस हाँ बोल दो। अरे हाँ नहीं बोलेंगे सर, मेरी पहचान नहीं है। अरे हम जबरदस्ती नहीं करा रहे हैं, आप टेंशन मत लो। मैम डरी गई कि जी। सच में सर कराना दे। चलो हम अरे सर आगे बढ़ रहे डरेंगे हैं नहीं। ना। मुझे 1 मिनट दोगे आप लोग? बस एक कॉल है इमरजेंसी में, मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग करना व्यर्थ चला जाएगा। मैं बस 1 मिनट यस दीजिए सर मुझे, यस। कॉल है। चलिए, तो सेशन रिकॉर्ड होने लगा है। टॉपिक है इनविटेशन कॉल। इनविटेशन कॉल करने के पहले हमें थोड़ा सा अपनी लर्निंग प्रिपरेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। हमें डिसाइड करना है कि मुझे यही काम करना है। अगर जिसके मन में दुविधा होगा, लेकिन किंतु परंतु होगा ना, तो उसको दिक्कत आएगी, सीखने में रुचि नहीं बनेगी, काम करने का मन नहीं करेगा, टालने का मन करेगा, आलस आएगा। तो आपको पहले एक फोकस करना है कि ये काम बहुत अच्छा है और यहाँ से कैरियर बनाए जा सकते हैं। अरुण सर जैसा करियर बनाया जा सकता है, मानव शर्मा जैसा करियर बनाया जा सकता है, अंकित बंसल, दिव्यांशु पांडे, मैंने इस फील्ड से सैकड़ों लोगों को यहाँ से निकलते हुए देखा है श्रुति मैम। लेकिन होता क्या है कि शुरू के 3 महीने 6 महीने बड़े टफ होते हैं, उसी समय बड़ा उनको ध्यान पूर्वक चलना होता है और लर्निंग फेज में रहना होता है। यहीं पे अक्सर लोग हार जाते हैं। अच्छी बात यह है कि आप सही गुरु सही मेंटर के पास आ गए हैं, तो आपको हारने की आवश्यकता
बिल्कुल भी नहीं है। आपको हम इस लेवल पे लेकर जाके सिखाएंगे कि अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं तो भी इजीली सीख जाएंगे। आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं भी आती है, तो भी आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो मैं एक मैसेज दे दूं अपने यूट्यूब वालों को जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, क्या करें, दे दे मैसेज? चलो यस ठीक सर। है, मैसेज दे देते हैं कि इस वीडियो को जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपका ब्रेक जीरो हुआ या नहीं हुआ, और आप सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं कहूंगा आप कुछ मत करो, मेरे नंबर पे कॉल कर लो, 9696920684 पे। हाँ, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि थोड़ा बहुत चार्ज है, लेकिन हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। 6 साल का एक्सपीरियंस है, 3 लाख से ज्यादा लोगों से बात करने का एक्सपीरियंस है। सिर्फ इतना आसान से सिखाएंगे, आपके घर परिवार और खाने पीने और प्यार मोहब्बत की बातों का एग्जाम्पल देके केस स्टडी के साथ सिखाएंगे कि सेल्स से आपको प्यार हो जाएगा, सेल्स आपको अच्छा लगने लग जाएगा। अक्सर मैंने देखा है कि लोग सेल्स के नाम पे डर जाते हैं, स्मृति मैम, मितांजलि मैम, सेल्स के नाम पे लोग डरते हैं, बेचना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। तो ये जो एक स्किल है ना, इसको इतनी इजी वे में हम आपको सिखा देंगे कि ये काम आप घर पे बैठे बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं, कैरियर भी बना सकते हैं। मैं बहुत सारे ऑप्शंस भी दूंगा आपको जहां पे आप अपना काम कर सकते हैं। तो फटाफट मुझे कॉल कर लीजिए, और यूट्यूब पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे बढ़े अब, हो गया यूट्यूब वाले के लिए इतना जी बहुत। सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं, नीलम पाल मैम। तो देखिए, एक चीज होता है ना कि यार अब मुझे तो तालाब में जैसे कहते हैं कि मैं कूद ही गया हूं, तो अब आप तन मन धन से लगो ना इसमें यार। किस बात का डर है? डर किस बात का है? तन मन धन से हमें लगना है। हमें सीखना भी है तो उस माइंडसेट से सीखना है नादिरा मैम। जब हम कोई एग्जाम देने की तैयारी करते थे और एग्जाम अगले मंडे को होता था या सैटरडे संडे होता था, किस लेवल पे तैयारी करते थे? किस लेवल पे तैयारी करते थे? अगर हम वैसे 7 दिन भी तैयारी कर लें श्रुति मैम, तो आप कहीं न कहीं, अगर 10 नंबर पे बैठी हैं 100 में, तो आप 30 40 पे चली जाएंगी। जैसे जैसे आपकी कॉलिंग अच्छी होती, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करती हैं, जैसे जैसे कस्टमर को एक्सप्लेनेशन देती हैं, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो आपको फुल फोकस के साथ इसमें लग जाना है, ये सोच के लगना है कि यहां से करियर बनाए जाते हैं, और 100% बनाए जाते हैं। लेकिन किंतु परंतु नहीं। घर वाले बोल रहे हैं, बोलने दो। आस पड़ोस के लोग बोल रहे हैं, बोलने दो। कोई दोस्त यार या कोई आपका जानने वाला या कोई क्लाइंट आपको ऐसा बोलता है, बोलने दो। उसे नहीं पता, जितने लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई है ना, सब ने शुरुआत में घिसी। चाहे सोनू शर्मा की बात कर लो, विवेक बिंद्रा जी की बात कर लो, चाहे जितने भी लोग हैं, अगर जो आगे आए हैं ना, वो लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। संदीप माहेश्वरी जी को देख लो, सब ने स्ट्रगल किया है शुरुआत। तो शुरुआत में स्ट्रगल का हिस्सा आपका रहेगा, वो लर्निंग फेज रहेगा। बाकी और लोगों को कैमरे पे आने के लिए मैं क्या अगरबत्ती लगाऊं क्या, या धूप वूप जलाऊं कुछ ऐसा, तो जल्दी आ जाएंगे लोग। तो प्लीज कैमरे पे आइए, अटेंशन दीजिए, पूरे एंजॉय का सेशन का आनंद लीजिए। तो चलो हम शुरू करते हैं, अब लिखेंगे। जितने भी नए लोग हैं, लिखना चालू करो। जब भी किसी क्लाइंट से आप बात करते हो, तो पहले तो आपका टोन बड़ा अच्छा होना चाहिए। टोन मीन्स बात करने का जो शुरुआती 7 सेकंड होते हैं ना, उतने में ही इस कस्टमर समझ जाता है कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नादिरा मैम, बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल में मैं अजय जी से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं समझ गया, आप हॉस्पिटल में हो। जिसकी जिसको इमरजेंसी है वो, उसको दिक्कत नहीं है, पर यस सर। अरे हो गया बस। ठीक है, आगे बढ़े। तो हम जैसे मान के चलो कॉल कर रहे हैं अजय जी को, तो हमने पिछले वाले सेशन में हमने सीखा था, 3 चीजें मैंने बताई थी। क्या मेरी बात अजय जी से हो रही है? पहला मैंने बताया था। दूसरा मैंने बताया था कि अजय जी गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्टर्ब योर कंपनी से, कैसे हैं आप? तीसरा मैंने बताया था, हाय अजय जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्टर्ब योर। तीनों में डिफरेंस समझना। पहले हम बात कर रहे थे कि क्या मेरी बात अजय जी से हो रही है? अजय जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्टर्ब योर कंपनी से। अगर वो हाँ बोलते हैं तो कैसे हैं आप? बात समझ में आ रही? पर इसमें से जो मिडिल वाला है ना, उस पर थोड़ा सा फोकस करना। शुरू में 1 2 दिन टफ लगेगा, लेकिन उस पर फोकस करना। जैसे अजय जी गुड मॉर्निंग, सीधे नाम लेके अजय जी गुड मॉर्निंग,
मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से। कैसे हैं आप? लिखिए मितांजलि मैम। हाँ हाँ लिखे हैं सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। श्रुति मैम, लिख रही हैं जी आप? सर। जी जी हाँ, बिल्कुल सर। वेरी गुड। भगवान ऐसा कोई बंदूक बना देना कि बिना कैमरे वालों को मारे ठाए ठाए ऐसे, झंझट ही खत्म। क्यों फराज सर? अच्छा, वो भी ना भुनभुना रहे होंगे कि सर हमारे पीछे ही पड़ गए। चलो आगे बढ़ रहे हैं। लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? जी सर। हाँ। अजय जी गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से। कैसे हैं आप? जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ, जैसा कि सिस्टम पे मैं देख पा रहा हूँ, हमेशा ये ध्यान रखा करो, कभी भी किसी भी कंपनी में आप काम कर लेना, लेकिन सिस्टम का नाम लेना, ताकि उसको ये फील हो कि ये बंदा कहीं से भी बात कर रहा है, एक सिस्टम पे बैठा है, ऑफिस में बैठा है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। प्लीज रिपीट सर। हाँ अजय जी गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से। कैसे हैं आप? जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ चित्रा मैम, आपकी इंक्वायरी आई हुई है, आपका डिटेल मेरे पास आया है। बताएं हम आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। बताएं हम आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। लिख रही हैं आदिया मैम? आप लोग का नाम बड़ा प्यारा, आदिया मैम, वाह। जी चित्रा मैम। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ना कि हमारे मीटिंग में महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ये आई डिजिटल पेमेंट ना महिलाओं को बढ़ावा दे रहा है, इसके लिए अभियान चलाना पड़ेगा फराज सर। समझ रहे हो? हम लोग कहाँ जाएंगे? सर आगे बढ़। बताएं, बताएं क्या, आगे बोल दीजिए सर। महिला सशक्तिकरण है। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ कि अपनी ट्रेनिंग में भी देखोगे आप ना कि मतलब 10 में से कम 6-7 तो महिलाएं ही हैं। चलो आगे बढ़े। एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ फिर से, बहुत बारीकी से लिखना है, घबराना नहीं है, हम आराम से चलेंगे। हमें जब भी कॉल करना है तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्पेस अच्छी जगह बना लो। सबने अच्छा स्पेस बना लिया है? कोई बिस्तर पे बैठ के कॉलिंग तो नहीं करता? कोई लेट के कॉलिंग तो नहीं करता? बता दो, कंफर्म बता दो, एक बार हाथ हिला के बताओ। सबका अपना चेयर टेबल है? इतने भी गरीब तो नहीं हो कि वो 400 वाले कुर्सी नहीं ले पाओ। 400 वाली कुर्सी है ना सबके पास? बहुत बढ़िया। एक स्पेस बना लो, एक कोना बना लो, जहां पे हम बैठ के काम करें। शुरुआत हमने भी करी थी ना श्रुति मैम ना, हमारे पास ना वीडियो बनाने के लिए वो नहीं था, क्या बोलते हैं, जी हम ना लकड़ी के डंडे से, मेरा भाई ऐसे ऐसे करके बना के उसमें मोबाइल फंसा देता था, उससे से मैं वीडियो बनाता था। समझ रही जी हैं? सर। जी शादी में मिला हुआ जो हमारे यहाँ कुर्सी थी, उसी पे बैठ के बनाया करते थी। जी सर। समझ रही? पड़ोसी से का टेबल थोड़ा अच्छा था चाचा जी का, तो उनका टेबल ले आए थे। तो शुरुआत आपको कहीं ना कहीं से करनी करनी। होगी। डरना नहीं, ये सफर बड़ा आनंद वाला होता है। आनंद वाला तब होता है ना जब होता है मन में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, नहीं करना है तो करना है। सैकड़ों लोग कर रहे हैं, हजारों लोग कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको रखना है, ये कॉन्फिडेंस आपको मन में रखना है। जब हजारों लोग कर सकते हैं, सैकड़ों कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता नादिरा मैम? क्या मेरे पास भगवान ने 2.5-3 किलो का दिमाग नहीं दिया? 2-4 हाथ पैर नहीं दिए क्या? सब कुछ तो दिया है ना। फिर हम कर सकते हैं। ये बार बार आपको बोलना है, नो चॉइस। अपने मन को बोल दो, भैया तेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तुझे तो करना ही है। आगे बढ़े। अजय जी गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से। कैसे हैं आप? जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ, आपकी डिटेल आई हुई है, आपने एक फॉर्म फिलअप किया हुआ है। बताएं हम आपके किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है? तो वो बोलेंगे कि सर हाँ, एक मैंने वीडियो देखा था, इसमें क्या है कैसा है, मुझे थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं। क्या बोलेंगे वो? कौन रिपीट करेगा? मुझे इस बारे में आप थोड़ा बताएं, डिटेल दें। हाँ, कि आप उनसे पूछना है आपको कि बताएं हम आपकी किस जी प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। इन इन 3-4 चीजों में आप देखोगे कि अच्छी चीज क्या है। अच्छी चीज ये है कि हमने पूछा कैसे हैं आप। अगर आप को जब मैं कॉल करता हूँ या आप मेरे पास एडमिशन के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी नोटिस किया हो, सर पूछते हैं कि हाँ जी मैम कैसी हैं आप, कहाँ से हैं, यही पूछता हूँ ना मैं। तो उससे थोड़ा सा कस्टमर को अच्छा फील होता है।
फिर आपने बोला कि सिस्टम पे देख पा रहा हूँ। सिस्टम पे देखने का मतलब ये उनको इंडिकेट करता है कि हम एक सिस्टम पे बैठ के ऑफिस में काम कर रहे हैं, बिना बताए उनको समझ में आ गया। तीसरा ये कि हम आपको कुछ बेचने नहीं आए, हम आपको कुछ करने नहीं आए, हम आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं अजय कुमार रमन सर। हम आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं कि बताएं हम आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ये 3 वर्ड यूज करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। जी सर। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। पूजा मैम जैसे ही वो बोलेंगे कि जी सर मैंने आपका एक वीडियो देखा था, मुझे उसमें दिखा था अर्निंग की बातें हो रही थी, कुछ इनकम की बातें हो रही थी या कुछ सीखने की बातें हो रही थी, तो बताएं वो क्या है, और उसके बारे में मुझे जानना है। तो आपको बोलना है कि ओके अजय जी, आपको पूरी इंफॉर्मेशन हम देंगे, बट उससे पहले मुझे थोड़ा आप अपने बारे में परिचय दें। आप मुझे अपने बारे में परिचय दे, कहाँ के रहने वाले हैं और फिलहाल में क्या करते हैं। आज कौन कौन चाहता है कि फर्स्ट कॉल दूसरे स्टाइल में सिखाऊं, इनविटेशन कॉल? हाँ, पुराने लोग तो चाहेंगे, नए लोगों का भला नहीं चाहते हैं हम लोग। चलो कोई बात नहीं, वो भी सिखा देंगे, दोनों तरीका बता देंगे। तो यहाँ पे आपको बड़ी स्थिर होके बात करना है। मैं सही बताऊं ना तो आप लोग इतना घबराते हो, मैं बात करता हूँ मितांजलि मैम ना इतना स्थिर होके बात करता हूँ ना, मैं उसको सुनता हूँ, उसके ऑब्जेक्शन को हाँ मैं बोलता हूँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद उसको जवाब देता हूँ। मुझे ना सच बताया ना, मैं ना बताऊं थोड़ा सा आप ही लोगों जैसा मैं भी आलसी। अगर मैं आप जैसा 20-20 30-30 कॉल पर डे करूँ ना, तो मेरे लिए 10-12 प्रीमियम प्लस निकालना मतलब हलवा हो हलवा। और अपने फील्ड का भी काम करने में ना, मुझे बता रहा हूँ 20-20 दिन हो जाता है मैं कॉलिंग नहीं करता। अगर मैं डेली अगर 10 नंबर पे भी कॉल करूँ ना, तो महीने का 5-7 प्रॉपर्टी सेल कर दूं। मुझे इतना कन्विक्शन है। क्यों कन्विक्शन है? क्योंकि मुझे कॉल करते 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 इतना अनुभव हो गया है, कस्टमर को रीड करना मैं सीख गया हूँ डीएस मीना सर। यही चीज आपको भी आएगी, थोड़ा सा अनुभव के बाद आएगी। जो आज प्रिया दर्शनी मैम इजिली से पेमेंट निकाल लेती है, तो उसके पीछे लॉजिक यही है ना, ये राइट कस्टमर को पकड़ लेती है, राइट कस्टमर, क्वेश्चनिंग अच्छा करती है, और कस्टमर कस्टमर को एक्सप्लेनेशन अच्छा देती हैं, समझाती हैं अच्छा है, उसे भरोसा देती हैं। भरोसा मीन्स कि आप अर्निंग कब तक कर लोगे और मेरे साथ आने से क्या बेनिफिट है, इसलिए वो आज इजिली। और जिस दिन बोलती है कि सर मंडे को पेमेंट आएगा, तो मंडे को ही पेमेंट आता है उनका, कोई ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं होता। मेरे को कल ही बोला था इन्होंने कि सर एक प्रीमियम प्लस आने वाला है, कल या परसों ही बोला था, और आ भी गया इनका। तो इस तरीके के लेवल पे आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आदिया मैम बताइए? जाना चाहिए सर तो जी। ऐसे ही हो जाएगा, 2-4 दिन के ट्रेनिंग में, आरंभ की ट्रेनिंग में काम हो जाएगा? नहीं सर जी। नहीं सर। नहीं, थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी। वो बाबाओं वाली तपस्या नहीं जो आग बंद के करते हैं। हमें लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक कॉल करना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़े। कृति मैम अब समझिएगा। अब जी। हमने उनसे उनका परिचय पूछा। क्या पूछा? परिचय। परिचय परिचय। पूछने के पीछे एक नहीं कई रीजन होते हैं, इससे कि क्या पता वो अपने इलाके के निकल जाएं, अपने उत्तर प्रदेश के निकल जाए, जैसे मैं बनारस का हूं तो बोल रहा हूँ, क्या पता वो वहां के निकल जाए जहां पे हम रहते थे, जैसे भोपाल के निकल जाए, जी सर। या हो सकता है वो इंदौर के निकल जाए, इंदौर में मैं रह चुका हूँ, दिल्ली में मैं रह चुका हूँ, दिल्ली के निकल जाए, मथुरा में के निकल जाए, हो सकता है मैं भी। अगर कोई भी कस्टमर मान के चलो मेरे से बात कर रहा है, मुकेश मालविया सर, दिव्या मैम, अगर वो भोपाल का निकल गया, अब मैं भोपाल में रह चुका हूं, तो उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा नहीं सर। लगेगा सर। मैं बोलूंगा ऐसे, अरे वाह भोपाल के हो, अरे वाह अजय जी, मैं भी भोपाल में 4 साल रहा हूँ। आप भोपाल में कहाँ रहते हैं? तो ये बोलेंगे एमपी नगर, बहुत सारे लोकेशन है, औरेरा कॉलोनी, शाहपुरा, पिपलानी, ये जो भी कटारा बोलेंगे हिल। एक्सवाइजेड। जी। अरेरा हिल्स। जी आप जी, कटारा हिल्स है सर, अरेरा कॉलोनी है, बड़ी फेमस है यहाँ की, आप पॉश है। रह आप रह चुकी हैं क्या?
सर हम तो भोपाल के ही है ना, हम तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के पास ही रहते हैं, अच्छा हाँ, उस दिन आप बता रहे थे। आशिमा मॉल के पास। अगर वो बोलते हैं कि सर मैं अशोक नगर का हूँ या इस नगर का उस नगर का हूँ, तो आपको बताने में, अरे सर आपका अशोक नगर तो हम लोग जाते रहते थे, हमारे यहाँ के स्टूडेंट वहां रहते थे, उस टाइम पे थोड़ा सस्ता किराया हुआ करता था वहां पे, तो काफी लोग रहते थे, तो कुछ ना कुछ आपको रिलेशन बनाने का एक पॉइंट मिल जाता है। जी आपको बनाना ही बनाना है। इससे कस्टमर आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर कभी ज्वाइन करना भी पड़ा, किसी और के साथ वो नहीं जाएगा। सिद्ध में बात समझ में आ रही है? किसी और के साथ इसीलिए रिलेशन बनाए जाते हैं, ताकि कस्टमर जब भी ज्वाइन करे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, वो फिर भी मेरे पास आए। हमारे यहाँ एक सुमित जी थे, मेरे पास सीधे सीधे 13-14 महीने बाद आए थे स्मृति में। तेरह ठीक चौदह है। महीने बाद 13-14 महीने पहले उनको समझाया था, जानकारी दी थी, और फिर वो अचानक मेरे पास एक दिन फोन किए, बिना कुछ। अच्छा, मैं उस दिन भी सोचा कि आदमी सिर्फ मजे लेने के लिए फोन किया होगा, लेकिन तुरंत उन्होंने पेमेंट लिंक लिया और तुरंत पेमेंट कर दिया। तो आप अपने काम में ईमानदारी बरतिए, पेमेंट आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। मुझे आज डिजिटल प्लेटफॉर्म में कॉलिंग किए हुए 1.5 साल हो गया था, लेकिन मेरे पास मेरा रिजल्ट प्रियदर्शनी मैम अब तक आता रहा है, अब तक आता रहा है। मेरे काम के दम पे आया होगा ना? बात समझ में हाँ आ रही सर। है? तो ये चीजें होती हैं। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें लोकेशन के थ्रू रिलेशन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़नी। हो सकता है आप भोपाल में ना गए हों, आपको नहीं मालूम भोपाल के बारे में उतना खास, तो थोड़ा बहुत अगर आइडिया है तो उनसे उनके भोपाल के बारे में बता के और फिर रिलेशन बनाने का प्रयास करो। और लग रहा है कि नहीं गए हैं तो कुछ उनसे पूछ लो। इतना तो पता होगा कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, या इतना भी ये भी ढीला है आपका? हम्म इतना तो पता होगा ना कि भोपाल राजधानी है। कहाँ की? उत्तराखंड मध्य की राजधानी है कि झारखंड की? मध्य प्रदेश। मध्य एमपी। प्रदेश। नहीं, और बाकी लोगों को बोलने दो, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे ये लोग। ये लोग ना बीए किए हैं ना, तो मेरे को बड़ा हंसी आती है, कौन सा बीए किए हैं, आधे तो बीए करने हैं, बीए वाले को तो मैं गोली मार के उठा दे। ये फालतू माँ बाप के पैसे खर्चे गए हैं, कोई ये बीए नहीं करते हैं। झीलों का शहर, वाह पूजा में, वाह। हाँ कुछ भी जैसे। अच्छा, हाँ चलो हम आगे बढ़े। अब ध्यान रखना, इसी तरीके से थोड़ा सा उनसे पूछो ना कि मैम वैसे ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, काफी सुना है मैंने भोपाल के बारे में, काफी फेमस फेमस जगह है, यूनिवर्सिटी है, झीलों का शहर बोला जाता है, क्या ये बात सच है? वो खुद बताने लग जाएंगे आपको वहां के बारे में। ठीक उसी तरीके से कोई क्लाइंट आपको जयपुर का मिल रहा है, कोई क्लाइंट आपको कहीं और का भी मिल रहा है, तो इजिली वे से आपको उनसे वहां के बारे में पूछना है। हो सकता है वो नाराज हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं सर कस्टमर कहता है काम की बात करो, काम की बात करो। अरे भाई, सब काम की बात नहीं करेंगे, कुछ लोग तो वहां की बात करेंगे, सब काम की बात करेंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर कल को दोबारा कोई क्लाइंट श्रुति मैम भोपाल का आए, जयपुर का आए, तो आपको बड़ा मजा आएगा बात करने में। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो गया जयपुर के बारे में, तो क्या लग रहा है दोबारा बात करने में मजा आएगी कि नहीं आएगी? मितांजलि में आएगी। आएगी सर। आएगा सर। सब लोग बताओ एक बार, आएगा? बोलते रहो बीच बीच में। जी सर, 50% इंफॉर्मेशन तो ऐसे ही मिल जाएगी। हाँ। अब ये डरते हैं ना कि सर कस्टमर कहीं ऐसा ना बोल दे कि काम की बात करो। अरे भाई, हमारी तरह आपकी तरह कुछ लोग बातूनी भी होते हैं, जिनको बात करना बड़ा पसंद होता है। वो बताएंगे आपको अच्छा बढ़िया डिटेल में। रुको, पैसा वैसा आ गया, चेक करने का। उससे कभी भी आता रहता है हमारे पास। मालूम, मैं बताऊं, आप लोग बताना नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 5-6 खाते हैं मेरे पास पूजा में। सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, और महिंद्रा कोटक में है, और ये सरकारी ग्रामीण बैंक में, स्टेट बैंक में। क्या बताऊं यार, इतने सर लेकिन आधार तो एक ही होगा। हाँ, आधार। ठीक है।
तो आधार भी बनवाने का सोच रही है क्या? 4 6 10 नहीं, अकाउंट की बात कर रहा हूँ। मतलब सर बच थोड़ी पाइएगा इनकम टैक्स से, अगर आधार एक है ये थोड़ी बच पाइएगा फिर। नहीं, आप लोग जानकारी मत दो, मैं अपने हिसाब से बच लूंगी, ठीक है। हाँ, हाँ, आगे बढ़े। नहीं सर, हम चेक करें, मेरी जानकारी तो सही है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो आप लोग बता ही दोगे मुझे कुछ अंदर की बातें। पर हाँ, पैसों को मैनेज करना भी आप लोग को एक दिन सिखाएंगे ना। पैसों को मैनेज करना बड़ा इम्पोर्टेंट, ठीक है। आधी अपनी इंडिया गरीब इसी वजह से है ना कि बच्चों के वो बर्थडे भी करते हैं ना, उधार मांग के कर लेते हैं। शादी करते तो कर्जे लेके करते हैं, इसीलिए आधी इंडिया अपने उलझन में रहती है। तो मैनेजमेंट आपको सिखाएंगे पैसों का, ठीक है। कभी जी जी। में संडे वनडे के स्पेशल क्लास में जिसको पैसों का मैनेजमेंट करना आ गया ना, वो वास्तव में कम पैसे में बहुत खुश रह लेगा और अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर लेगा। ये भी हम आपको सिखाएंगे। चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो लोकेशन से आपको रिलेशन बनाने रिलेशन। में कोई कसर नहीं करनी। अगर वो उत्तराखंड का है, अगर वो हिमाचल का है, तो थोड़ा थोड़ा आपको उत्तराखंड के बारे में तो आइडिया होगा। वहाँ के जंगल के बारे में, वहाँ के वादियों के बारे में, घूमने लायक बहुत अच्छा है। हरिद्वार वहीं पे है, ऋषिकेश वहीं पे, हिमाचल की बात करते हैं तो कुल्लू मनाली वहीं पे है, ऐसे ही है ना पूजा में। जी जी जी। तो कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और सच बताएं तो ये रुचि अपने अंदर पैदा करो, ये अपने अंदर एक रुचि पैदा करो। अगर आप टीवी भी देख रहे हो ना, तो रील्स देखने के बजाय ना कभी हिमाचल प्रदेश का टूर करना सीखो, कभी उड़ीसा का टूर करना सीखो, वहां के बारे में जानो। आप कभी देखोगे ना, बहुत सारे लोग हैं ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग। वो उनका ब्लॉग में पूरे जैसे उत्तराखंड को वो कवर करते हैं, 20 20 मिनट का होता है, वो अच्छी अच्छी जगह दिखाते हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना सीखो, आपको अच्छा लगेगा। जो नेचर से प्यार करता है ना, उसको बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे सच बताएं, मुझे मेरी वाइफ को ना, खाना खाते समय हम लोग लगा लेंगे कभी अंडमान निकोबार, कभी दार्जिलिंग, कभी मनाली, तो कुछ भी लगा लेंगे, वो अपना आप दिखाता रहता है। वो हाय गाइस, आज हम आपको मनाली विजिट कराते हैं, मनाली में सबसे पहले आने से पहले ये होटल लें, यहाँ रुके, ये करें वो करें, वो पूरा विजिट कराता है। क्योंकि अभी हम उस लायक नहीं है कि मतलब हम रेगुलर घूम सकें, तो हम अभी डिजिटली घूम रहे हैं स्मृति में। जी सर। डिजिटली घूमने में समय है, हो सकता है अगले साल से फिजिकली घूमना भी शुरू कर दें, क्योंकि घूमने का मुझे बड़ा शौक है। शौक है। क्योंकि मेरे को इतना मालूम है कि ले दे के कहीं कुछ जाना नहीं है दिव्या, सब इधर ही रह जाएगा। जो करना कर लो, ये अच्छे बच्चों के चक्कर में ना रहो, इनको हिसाब से दो। तो खुद कह दो भैया तुम अपना लड़ो समझो, हम तुम्हारे लिए इतना थोड़ी छोड़ के जाएंगे कि तुम साला गद्दी पे बैठ के वो राजाओं वाली फीलिंग करो। बच्चों को भी, बच्चों वाला भी आपको बताएंगे कैसे इनको कितना ट्रीट करना है, ठीक है। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग में लेता रहता हूँ, ऐसा नहीं मैं आपको ऐसे सिखाने आ जाता हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, फिर आपको बताने आ जाता हूँ। जी तो सर। आगे बढ़ते हैं। तो लोकेशन से रिलेशन बनाने का मेन पर्पस यही है कि कल को दोबारा कोई पर्सन मिलेगा पूजा में ना, तो फिर दिक्कत नहीं है। तो आपको दोबारा कभी दिक्कत दलित सर नहीं आएगी, डीएस मीना सर, इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके बाद अगर कहीं लोकेशन से चूक हो गई, मान लो उतना खास रिलेशन नहीं बन पाया, तो दोबारा भी आपके पास मौका आता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन 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 मीन्स कि फिलहाल में अभी आप क्या करते हैं। लोकेशन कंप्लीट हो गया, उन्होंने बोल दिया जयपुर के, अरे वाह जयपुर में मेरी मासी रहती है, मेरी दादी रहती है, मेरे नाना मामा चाचा जो भी आपको एक्सपायर जो भी है नहीं है। या फिर अगर आपको लग रहा है तो आप लोग एक दूसरे का नाम भी ले सकते हो। जयपुर में हम अपने तनुश्री मैम रहती हैं, डीएस मीना सर भी वहीं के आसपास में रहते हैं, और एक वो मैडम आती हैं जयपुर के पास की हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिनका आप नाम ले सकते हो, दिल्ली के नाम ले सकते हो, ललित सर रहते हैं, वैसे इनका नाम लेना नहीं, अभी 2 दिन के ही मेहमान हैं। तो जो थोड़े से पुराने हो उनका नाम लेना है, जैसे सुमित सर हो गए और रंजू बाला मैम हो गई। ऐसे लोगों का नाम ले सकते हो। अगर कोई झारखंड की बात करता है तो झारखंड का कौन कौन है, हाँ पूजा मैम का नाम ले सकते हो, और रूपा मैम का नाम ले सकते हो। अपने पास हर जगह के लोग हैं। एक दिन तो यही परिचय हो जाएगी कि भाई कौन कहाँ कहाँ से है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। अच्छा नहीं भी आता तो भी बोल देना, झूठ बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे किसी का नाम ले लेना रेंडमली, झूठ बोलने का मतलब नहीं। अरे चित्रा मैम हमारे वहीं झारखंड की हैं, बात समझ में आ रही है? कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आप ध्यान करने जाते हो कि कौन झारखंड का था, वो ध्यान में आता ही नहीं, नाम नाम ही याद नहीं आता। तो उस समय जो भी मुंह से निकल जाए
पर कॉन्फिडेंस से निकालना जो। मुझसे किसी ने पूछा, कल एक क्लाइंट से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि सर धुलेरा में कितने मेट्रो स्टेशन बनेंगे, और सही बताया तो 106 मेट्रो स्टेशन बनेंगे, मुझे मालूम नहीं था। मैंने कहा मैम 70 मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, 70, कॉन्फिडेंस में 70 मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं। बोले अच्छा, हाँ 70। अब सोचो मुझे मालूम नहीं था, मुझे मालूम था कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे बोलना था। अगर मैं वहां पे बोलता नहीं तो शायद मैं कन्वर्सेशन क्लोज कर देता, फिर वो मतलब मुझसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती बात करने। मैंने बोला झूठ भी बोलो तो इतने दम से बोलो कि वो सही। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये झूठ रियल है। 106 निकला ना, देखो लगभग था ना, 106 मेट्रो स्टेशन बन रहे, हमने 70 बोला। तो ये आपको भी थोड़ा सा, कई बार नाम याद नहीं आएगा कि प्रियादर्शनी मैम उड़ीसा की हैं, तो हो सकता है प्रतिमा मैम का नाम निकल जाए, तो बोल दिया करो, आखिर कोई ना कोई तो है ना उड़ीसा का, नाम ही तो मैं गड़बड़ हूँ हुआ सर। ना प्रतिमा मैम। इस तरीके से करना है, शुरुआती में आपको चैलेंज आएंगे। तो अब समझना, इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। हमने लोकेशन से रिलेशन बनाया, अब आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में इसमें देखेंगे तो या तो अपने पास जॉब करने वाला आएगा, या कोई एक हाउसवाइफ आएगी, या फिर कोई एक स्टूडेंट आएगा, ठीक है, या हो सकता है छोटे मोटे दुकानदार वाला आएगा। यही 4 प्रकार के प्राणी आते हैं अपने पास, 4 प्रकार के प्राणी आते हैं, यही है, राइट है रॉन्ग? यस सर। 4। अब इनसे जब भी आप बात करो, तो सबसे पहले तो कोई ना कोई इनसे एक कनेक्शन बिठाने का प्रयास करो, कि जैसे मान के चलो कि आप एक हाउस वाइफ है, तो सामने भी कोई हाउस वाइफ है तो कितना अच्छा लगेगा। अरे मैम आप हाउस वाइफ है, अरे वाह बड़ा अच्छा लगा, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। बात समझ में आ रही है? इसके बाद आपको क्या पूछना है कि मैम वैसे सर क्या करते हैं, सर क्या करते हैं, थोड़ा सा सर के बारे में पूछना है। अब जब सर तक जा रहे हैं तो आप बच्चे तक भी जा सकती हैं, फिर तो मैम बच्चे भी होंगे आपके, कितने बच्चे हैं ये नहीं पूछना है, आपको ये पूछना है फिर तो मैम आपके बच्चे भी होंगे। बात समझ में आ रही है? तब बोलेंगे हाँ, तो आप फिर अपना रेफरल दे दो। अब आपके बच्चे नहीं है तो पूजा मैम का दे दो जिनके बच्चे हैं, कि अरे मैम हमारे यहाँ एक प्रियादर्शनी मैम है, उनको वो भी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और उनके साथ में वो हमारे साथ काम कर रही है, पिछले महीने उनकी इनकम हुई थी 62,000 इतना रुपए। बताओ ना, इसमें कौन सी झूठ बात है, कोई झूठ बात है ये? शिल्पा मैम का नाम ले सकते हैं जिन्होंने पिछले महीने 52,000 का काम किया, पूजा मैम का ले सकते हैं 29,000 काम किया। अब बोल सकते हैं ये सब बच्चे वाले, सब बिजी आदमी है भाई। कल पूजा मैम ने फोन किया था, वैसे तो आप लोग मुझे कम ही फोन किया करो, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। कुछ भी चीजें रहे ना, आप अपने मैसेज ग्रुप में डाल दिया करो, वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा। पूजा मैम, कल मेरी इनसे बात हो रही थी बहुत दिनों बाद, पहली बार कॉल किया था, तो बताया कि सर मैं इतनी बिजी हूँ, इतना ये हूँ। तो आप लोग बिजी होने के बाद भी काम कर रहे हो, ये भी काबिले तारीफ है मेरे भाई। क्या समझते हो? गलत बोल रहा हूं मैं? आपके पास कम काम है? अभी किसी का चावल नहीं बना होगा, किसी का आटा मार के रखा होगा, रोटी बनाने की देरी होगी, बहुत सारे काम है भाई आपके पास, फिर भी आप यहाँ बैठ रहे हो, ये भी काबिले तारीफ है, डरना नहीं है अपने को, ठीक है? और हस्बैंड से तो बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है? धमका दिया करना प्यार से, ठीक है? चलो, वो भी अपने लिए जी रहा है बेचारा, वो भी काम करे। थोड़ा सा होता है कि महिलाओं पे जैसे होता है कि यार तुम क्यों इतना उलझन ले रही हो, तुम ये क्यों काम कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं कर रहा हूं ना, वो यही बोलते हैं, यही नहीं बोलते हैं? पर जी सर। आप सोच रही हैं अच्छा बढ़िया है, हाँ थोड़ा सा पैसा वैसा आने लगता है ना, फिर वो खुश हो जाते हैं। जैसे शिल्पा मैम के हस्बैंड खुश हैं, बोले शिल्पा मैम को काम करने की आवश्यकता नहीं है, उनका अच्छा बिजनेस है, लेकिन फिर भी वो करती हैं। और उनके हस्बैंड मना कर रहे थे कि यार तुम जितना पैसा उधर कमाओ उससे तो मेरे से ले लिया करो। लेकिन जब वो करने लग गई, थोड़ा पैसा आने लग गया, तो उन्होंने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। प्रियदर्शनी मैम के हस्बैंड सिल्वर का चैन गिफ्ट कर रहे हैं, क्यों गिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि मैडम काम करके इनकम कर रही हैं, उन्हें स्कूटी दिला दी, उन्हें लैपटॉप दिला दिया। तो ये चीजें होती है, पर ये थोड़ी सी शुरू में तो प्रतिमा मैम आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा ना, कि आप नहीं उस सर। डॉक्टर के पास जाओगे जिसको नॉलेज नहीं है, लेने दवा जाओगे? नहीं। खुद तो होशियार बनते हो, और जो कस्टमर आया है वो भी तो सही आदमी पकड़ेगा ना,
कि इनके साथ ज्वाइन क्यों कर लूं, ये क्या सिखाएंगे, क्या हमको दे देंगे। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब भी देखा कि वो हाउस वाइफ थी तो हमें थोड़ा सा उसके तह तक जाना था, उससे रिलेशन बनाना था। अब मेल के पास अगर कोई हाउस वाइफ आ जाए, गीता मैम, मेल के पास, अच्छा किसी का नाम नहीं ना ले पाऊंगी तो बुरा मत मानना, क्योंकि आज काफी लोग हैं तो दूसरे पेज पे भी जो लोग चले जाते हैं। और बिना कैमरे वालों को तो मैं बात ही नहीं करता, उनको तो भाव ही नहीं देना है, भाव ही नहीं देना है उनको, उनका तो नाम ही ना, और उनको बोलना भी नहीं वो अनम्यूट करे। नहीं सर, ऐसा मत करिए, मेरा ऑन ही नहीं हो रहा है। मैं हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसे डायलॉग देता रहता हूँ बीच बीच में ना, उनको धमकी देते रहोगे तो कैमरे पे आते रहेंगे। चलो, तो अब आगे बढ़ रहे, बड़े ध्यान से समझना। जैसे कोई जेंट्स है और सामने वाली लेडीज है, उसने बोला मैं हाउस वाइफ हूँ, तो क्या करोगे? तो आपको ये अच्छे से बात करना, अरे वाह मैम बड़ा अच्छा लगा कि आप हाउस वाइफ हो के और काम करना चाह रहे हैं, अप्रिशिएट करना है, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। मैम आपको पते की बात बताऊं, आप ही की तरह हमारे यहाँ पे एक चित्रा मैम है, आप ही की तरह एक हमारे यहाँ पूजा भारती मैम है, रहने वाली झारखंड की, रहती हैं हैदराबाद में, और स्टोरी टेलिंग जा रहा हूँ। सच्चाई ये है ना, पूजा मैम रहने वाली झारखंड की है, रहती है हैदराबाद में, मायका झारखंड में है और ससुराल हैदराबाद में। भी सोचता हूँ ये रिश्ते लगाते कौन है प्रभु, इतनी इतनी दूर रिश्ते लगा कौन देता है। अगुआ बोलते हैं ना उसको, उसको भी पकड़ना पड़ता है कई बार बीच में। चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको एक रेफरल देना है श्रुति मैम, मितांजलि मैम, कि आप ही की हाँ तरह, सर। मैं जेंट्स हूँ तब मैं बात बता रहा हूँ, आप ही की तरह हमारे यहाँ पूजा भारती मैम है, और वो रहने वाली यहाँ की हैं और यहाँ पे फिलहाल में रहती हैं, दो बच्चे भी हैं, फिर भी उनको बच्चों, अपने बच्चों को संभालते हुए बड़े इजी वे में यहाँ से आप काम करके महीने का 30-35 हज़ार रुपये कमा लेती हैं। अगर कुछ उस तरीके का मिल जाए तो आपके लिए कैसा रहेगा मैम? बहुत प्यार से कहेंगी यस सर बहुत बढ़िया रहेगा, मजा आ जाता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ। अब इसी दौरान आपको थोड़ा सा पर्पस भी निकाल लेना है। आप चाहे इस क्वेश्चन पे बात भी कर सकते हैं कि मैम अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं, बड़े प्यार से पूछा करो। तो बोलेंगे जी पूछिए। तो आपको बोलना है कि ऑलरेडी सर काम कर रहे हैं, तो सर तो कमा ही रहे हैं, फिर आप क्यों करना चाह रही हैं काम? इससे उनका वाई निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा इस स्थिति में? वाई। तब वो खुद ही बोलने लग जाएंगे कि सर हस्बैंड को इतनी अच्छी सैलरी नहीं है, वो प्राइवेट जॉब करते हैं, उतना ज्यादा खर्चा, मतलब खर्चा ज्यादा है। या आपको बोलेंगे कि सर समय बचता है, क्या करूं, घर में बैठे बैठे बोर होती हूँ, सोच रही हूँ कुछ कर लूं नूतन मैम की तरह, क्योंकि सर तो पैसा दबा के कमा ही रहे हैं। क्यों नूतन मैम बोल नहीं रही? ठीक है। चल, तो ऐसे भी लोग हैं जो घर में बैठे बैठे बोर हो रहे होते हैं, बिल्कुल मैम मैं समझ गया, 2-2.5 घंटे निकल जाएगा आपको, तो बोलेंगे हाँ जी सर निकल जाएगा। ठीक है मैम, तो सबसे पहले तो इसको समझने की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, इस काम को समझने की प्लानिंग करते हैं, जवाब देने में जल्दबाजी मत करना। ठीक है। अब हम आते हैं हाउस वाइफ के बाद स्टूडेंट आ गया। जब स्टूडेंट आता है, कभी न कभी तो आपने भी स्टडी किया है, इतने कम पढ़े लिखे तो मालूम नहीं पड़ते हो, अच्छे घर से मालूम पड़ते हो, शकल सूरत से ठीक ठाक घर से लगते हो, तो आपने भी कहीं ना कहीं BA कुछ तो किया ही होगा, किया कि नहीं किया है? जी सर, जी सर। एक बार बता ही दो किसने क्या किया है, थोड़ा ये भी आइडिया लग जाए, जोर जोर बोलना फटाफट, किसने क्या किया है? पूजा भारती सर में? बीएससी। PhD। मैंने बीएससी किया है सर। BSc, वाह। हाँ श्रुति मैम? एम कॉम। एम सर कॉम। BSc MBA PhD। BSc MBA PhD, वाह। हाँ जी सर। BSc समझ रहे हो, ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन MBA। पोस्ट यूपी ग्रेजुएशन, टेक्निकल और यूपी फिर टेक्निकल PhD। यूनिवर्सिटी लखनऊ। और उसी के लिए इन्होंने जो DR लिखा है ना, डॉक्टर, इसीलिए लिखा है, जी डॉक्टर नहीं है पर PhD करने से डॉक्टर की उपाधि मिल मिलती है। जाती है। वाह श्रुति में, वाह जी सर। मजा आ गया। और थैंक यू थोड़ा सर। सा आइडिया लगे हमको भी यार, हमारे इधर कम पढ़े लिखे लोग हैं कि पढ़े, एम कॉम। बी कॉम। एम कॉम। B.Com M.Com कंचन मैम, पर हिसाब किताब कमजोर है आपका। चलो और आगे, नेहा कनौजिया मैम BA,
सारी पीजी सोचने सर। की जरूरत नहीं है ना इसमें। हाँ, रूपम मैम क्या बताया आपने? सर पीजी। पोस्ट ग्रेजुएशन। और बाकी में बताओ, एक बार बताओ, नूतन मैम कहाँ तक पढ़ी हैं? नादिरा मैम बीए। कुछ तो शादी तक पढ़ी हैं बोलेंगी। शादी के लिए पढ़ी हूँ सर। हाँ सर बताओ मैं बताओ। अनूप बीकॉम। बीए। फराज सर बीकॉम। डीएस मीना सर। बीए किया हुआ है सर। ये बीए वालों का तो ऐसा ही है, जुगाड़ी वाले हैं, इनसे ज्यादा अपने को रुचि नहीं रखनी है। और आगे नूतन मैम आप बता नहीं रहे, मतलब लग रहा है कि 10वीं तक पढ़ी। लेकिन सर बीए वाले लोग बड़ा सोशल होते हैं, अच्छा होता है उनका कम्युनिकेशन। हमारे उत्तर प्रदेश वाले ना बीए, हम लोग ना, जी अ, मैं जब डिप्लोमा ये किया वो तो मुझे ग्रेजुएशन की आवश्यकता हुई थी, तो एक बार मैंने ऐसे ही मेरे भाई के साथ मैंने बीए का फॉर्म भर दिया। और एग्जाम देने में जाता था पूजा मैम, जिस दिन एग्जाम देना होता था ना, उस दिन पढ़ता था ना, वो भी नहीं पढ़ता था, मैं जाके बस ना लिखता था, गाने लिखता था, जो इच्छा है वो लिखता था, दबा के लिखता था। बस राइटिंग मेरी अच्छी थी, पास तब भी कर देते थे पूजा मैम। मेरे भाइयों से मेरा साला मेरा भाई और हम एक ही यूनिवर्सिटी में लिखाए थे, उनसे अच्छे नंबर हमारे आ जाते थे डॉक्टर श्रुति में। तो हमारे देश जी की सर। शिक्षा ना इतनी खतरनाक है, मैं आपको स्टोरी बताऊंगा आप घबरा जाएंगे। मैंने बीटेक किया। बीटेक में मैंने, बी बोलते हैं हमारे एमपी में, उसमें बी बोलते थे, बैचलर इंजीनियरिंग। मुझे मैथ कुछ नहीं आ रहा था, मैं उसमें जॉब भी कर रहा था, 3 दिन तैयारी करता था, शनिवार रविवार और नहीं, शुक्रवार शनिवार रविवार क्रैश कोर्स चलते थे। क्रैश कोर्स समझते हैं आप लोग? जी 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 सर, इवनिंग आवर्स में। क्रैश कोर्स इवनिंग नहीं, 3 दिन चलती थी, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चलती थी, 10 10 12 12 अच्छा। घंटे प्रोजेक्टर पे ना, पूरा पूरा वो कहते हैं ना, जैसे पूरी किताब पढ़ा सारा देते। सिलेबस जी। 3 दिन में सिलेबस खत्म, अब जाके जी एग्जाम दो प्रतिमा में। ऐसे मैं जाके ना, राज की बात बताऊं, मैं मैथ का पेपर दे रहा था, और मैथ के पेपर पे 10 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे को आ रहा था। सच बता रहा हूँ, आज यूट्यूब पे झूठ नहीं बोल, मेरी कॉपी आज भी अगर वो लोग रखे होंगे ना, चेक करेंगे ना, तो साला सच में मेरे को दोबारा से फेल करेंगे। एक क्वेश्चन मेरे को आ रहा था, उसी क्वेश्चन को सबसे पहले मैंने लिखा प्रतिमा में, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था। बस RHS या LHS समझते हैं, जो इसने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ी होगी कुछ, वो मैं पूरा बनाता गया, लिखता गया, उसी को बस सजा सजा के लिखता गया। उसने मुझे C+ से पास कर दिया पूजा में। तब से मैं समझ गया कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप, इस देश का इंजीनियर भी उन्होंने ऐसे ही बना दिया आदमी को यार, क्या बोलोगे। हाँ कुछ हैं डिग्रियां जो बहुत टफ होती है, हमारे उत्तर प्रदेश में BSc टफ है। पहले मुझे नहीं मालूम अरे अब का, पर पहले बहुत टफ होता था। 3 3 बार लोग फेल होते थे, हमारे घर में हमारा भाई 2 बार 3 बार फेल हुआ। बगल का लड़का था बायोलॉजी से पढ़ रहा था, वो भी 2 बार फेल हुआ। टफ होता था हमारे यहाँ BSc। अब तो पता नहीं, चलो आगे बढ़े, नहीं तो आप लोग बहका दोगे हमको, बातों बातों में घुमा दोगे। तो अब समझना बड़े ध्यान से, स्टूडेंट आया तो हमने थोड़ा सा एजुकेशन से रिलेशन बनाया कि यार अच्छा एजुकेशन में क्या चल रहा है स्टडी में, तो बताएगा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है, तो आप पूछ सकते हो कि क्या स्टडी किया है आपने, तो बताएगा ग्रेजुएशन किया है, आगे क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट जॉब के बाद, या ऐसा कुछ थोड़ा सा उससे खंगालने का प्रयास करो। समझ रहे हो आप, क्रॉस क्वेश्चन पूछना सीखो। तब फिर वो फिर आपको ये भी लास्ट में पूछना है कि एक चीज मुझे आप बताओ कि अभी आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, फिर आप क्यों फिर ऑनलाइन अर्निंग करने का क्यों सोच रहे हो? प्रिया दर्शनी मैम MBA, जैसे कुछ लोगों ने नहीं बताया, उनका मैं समझ गया, वो कम पढ़े हैं पक्का। बी सर मैं बोली तो मेरा ग्रेजुएशन है, मैं कितना बार बोली आपको। अरे तो म्यूट करके बोलेंगे तो हमको क्या, और किसी ने सुना है इनकी आवाज? नहीं सर, बोल सर रही थी वो, बीच में बोल रही थी, मैंने सुना था, बोल रही थी, मैम बोल रही थी। चलो ठीक है, ठीक है, BA की हो तब हम क्या करें, अब थोड़ी कुछ हो सकता है। अब तो सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी आप। मेरा भी एक, अभी मैंने ना बहुत पहले फॉर्म भरा था पूजा में, आज मेरे पास मेल आया है, झारखंड का ऐसा कुछ मैंने डाला था, तो अभी मेल आया है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। मैंने कहा बहुत देर हो गई बाबू, आपका एडमिट कार्ड आते आते। तो ऐसा भी है। तो फिर समझना कि स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन पूछना इसलिए जरूरी होता है कि हमें पर्पस निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
वो बताएगा कि सर मैं स्टडी के साथ में कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं घर वालों को सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो आपको एक ना रेफरल देना है, एक रेफरल उनको भी देना है कि आप ही की तरह हमारे यहाँ सुमित जी हैं, हमारे यहाँ अनुज जी हैं, हमारे यहाँ शिवम जी हैं, ऐसे कुछ नाम आपको लेने होंगे। वास्तव में देखो, आप लोग इस मीटिंग वालों को कम जानते होंगे, लेकिन बाहरी में कई लोग ऐसे हैं ना, किशन कुमार का नाम ले सकते हैं, और एक अपना इलाहाबाद का है, उसका भी नाम ले सकते। कई सारे ऐसे लोग हैं जो स्टडी के साथ साथ किए हैं। श्रीकांत का भी स्टडी चल रहा था तब इसने ये काम शुरू किया था, गगन गुप्ता है, सबका स्टडी चल रहा था। तो आप इनका भी नाम ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का मिल जाए कि आप घर पे बैठे बैठे उनकी तरह महीने का 30-35 हजार रुपये कमाने के पहुंचने, तो कैसा रहेगा? वो बोलेगा हाँ जी सर, बहुत बढ़िया रहेगा। ये स्टूडेंट के लिए था। तीसरा, अच्छा कुछ लोग बड़े आराम से मैसेज कर रहे हैं, चित्रा मैम ने अब मैसेज किया, मतलब पक्का ये कुछ ना कुछ नाश्ता पानी कर रहे होंगे, बोले फुर्सत हो जाओगे तो मैसेज करूंगी। तो तीसरा, श्रुति मैम, मितांजलि सर। मैम, तीसरा वो पर्सन आ रहा है जॉब वाला। तो जॉब वाला क्यों दुखी होता है, उसका रीजन जाना। सबसे पहले टाइम को लेके दुखी होता है। प्राइवेट जॉब वालों को टाइम का बड़ा इश्यू होता है। गवर्नमेंट जॉब वाला है तो उसके पास समय है, सैलरी भी ठीक है, वो उसे तो गवर्नमेंट जॉब वाले इंक्वायरी कम ही करते हैं, ना के बराबर। फिर भी अगर करते हैं तो उनको भी आपको थोड़ा सा पर्पस पूछना है कि सर आपकी ऑलरेडी जॉब है, फिर क्यों करना चाह रहे हैं। तो वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। प्रॉब्लम क्या, वो होता है ना कई लोगों को, जैसे अमीर बनने का कीड़ा होता है, उनको गवर्नमेंट जॉब से भी पेट नहीं भरता, ऐसे अभी नहीं बोल। उनको लग्जरी जीवन जीने का शौक होता है। BMW, ओडी जैकवार का नाम लेते हैं। ऐसे हमारे कई मित्र हैं जो गवर्नमेंट टीचर है, लेकिन फिर भी सपने न पूजा मैम, क्या लाजवाब सपने हैं। मैं भी कहता हूँ हे प्रभु, गवर्नमेंट जॉब मिल जाता तो मैं तो बढ़िया सेटल हो जाता अपने परिवार को लेके, काहे को झिकझिक पिक करेंगे, कौन सा ज्यादा कमा लेंगे तो ऊपर नहीं जाएंगे, चलना तब भी ऊपर ही है ना आदि में। लेकिन ठीक है, अब नहीं मिली है तो अब तो कमाना ही है, मेहनत करनी है। तो अब बड़े ध्यान से समझना। तो इस केस में आपको उनका भी पर्पस निकालना है। उनकी जो प्रॉब्लम होती है टाइमिंग को लेके होती है, कुछ लोगों की, और या तो सैलरी उतनी अच्छी नहीं मिल रही होती है, सपने बड़े होते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसके हिसाब से उनको रिलेट कराना है कि अरुण सर, हमारे यहाँ एक अरुण सर है जिन्होंने 11 साल जॉब किया है, एयरटेल कंपनी में इंजीनियर रह चुके हैं, और आज वो इस फील्ड से अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया हैं, अब तो ट्रेनर हो गए हैं, ये हो गए हैं, और तारीफों के पुल आप बाकी दो चार चीजें जोड़ देना। अब तो उनकी अपनी खुद की कंपनी होने वाली है, तमाम चीजें XYZ जो आपको अच्छा लगे वो बोल देंगे। तो इस तरीके से कुछ हो जाए आपके लिए तो कैसा रहेगा, वो बोलेंगे सर बहुत बढ़िया लगे। तो अब यहाँ पे वो बोले उससे पहले आपको बोल देना है, ध्यान रखना, हो सकता है वो पहले पूछ लें, उससे पहले आपको बोल देना है कि पर इस चीज को समझने के लिए सर आप, एक्सक्यूज मी अरे मैम हो तो जाने दो कंप्लीट। प्लीज। हाँ, जैसे ही ये बात आप कंप्लीट करोगे और फिर उसके बाद बोलोगे कि आप ही की तरह रेफरेंस दे दिया, तो रेफरेंस देने में अच्छा लगता है लोगों को, जानने में अच्छा लगता है कि पूजा मैम की तरह एक और हैं जो हाउस वाइफ हैं, वो भी करना चाहती हैं। एक स्टूडेंट की तरह एक और स्टूडेंट है जो यहाँ पे काम कर रहा है, उन्हें अच्छा लगेगा। एक जॉब वालों का एग्जाम्पल देते हो तो उसे भी अच्छा लगता है। अनूप कुमार पाल, बात समझ में आ रही सर? तो अब इसके बाद आपको बोलना है कि इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, आपको बोलना होगा, बट इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। 3 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, ये मेरा नंबर आप सेव कर लीजिए, अरुण राय के नेम से मुझे व्हाट्सएप पर आप अपना नाम लिखकर मैसेज कर दीजिए। दूसरा कि मैं कुछ आपको कंटेंट भेजूंगा, कंपनीज की डिटेल्स भेजूंगा, आप उसे देखिए। तीसरा, शाम को 7 बजे एक वर्कशॉप होने जा रहा है जिससे आज होस्ट करने वाले हमारे अंकित बंसल सर। बात करें अंकित बंसल सर की, तो आज उनका लगभग 3.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर इंस्टाग्राम पे हैं, और हजारों से भी ज्यादा लोगों को उन्होंने ट्रेंड किया है। मोबाइल फोन की मदद से घर पर बैठकर इनकम करने का पूरा रोड मैप सिखाते हैं, और आज हजारों लोग उनके रोड मैप से कमा रहे हैं। यही चीज आज आप समझने वाले हो, सीखने वाले हो शाम 7 बजे के वेबिनार। बात समझ में आ रही है?
तो आप आ रहे हैं, एक बार मुझे कंफर्म करें, पुष्टि करें कि आप सच में वेबिनार में आ रहे हैं, ताकि मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूं। अगर वो बोलते हैं हाँ, तो आप उनको डिटेल्स के लिए आगे बात कर लो। ठीक है। कई केस में होगा कि कुछ लोग बोल देंगे कि सर इसमें करना क्या होगा। ये सवाल लेके कई लोग बैठे हैं कि सर का जैसे स्क्रिप्ट खत्म हो ना, पहले तो हम यही पूछें। कोई पूछ लेते हैं कि इसमें करना क्या है, तो उनको आप रफली थोड़ा सा बताओ, हल्का फुल्का, कि सर हमारे यहाँ पे आपका जो वर्क होगा, जिस तरीके से आपने हमारा एक एड देखा, वीडियो देखा, फॉर्म फिलअप किया, वो डिटेल मेरे पास आई, आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, लोकेशन मेरे पास आया, इसी तरीके से डिटेल आपके पास जाएगा। और आपको कॉल पे बात करके इनविटेशन कॉल करनी रहेगी शाम 7 बजे के वेबिनार के लिए, जिसकी प्रॉपर आपको ट्रेनिंग्स, गाइडिंग, हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा। ये काम रहेगा, मोटा मोटा मैं आपको बता देता। अगर कोई बोलता है कि सर पैसा लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। अगर आप उससे थोड़ा सा रूढ़ी टाइप में, रूढ़ी मतलब से थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस से बात करो, सर बिल्कुल लगेगा। अभी आपको पैसा नहीं लगाना है, सबसे पहले ये काम समझना है कि ये काम आपके काम का है या नहीं है। थोड़ा बहुत अमाउंट है, अगर वो पूछे कितना है तो बता दो, 2,000 से लेके 27,000 तक का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अभी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अभी आपको ये काम समझना है। अगर वो बोलता है कि मुझे नहीं करना है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो बोल दो कि सर नहीं करना है, कोई बात नहीं। मैं आपको सर एक ही सलाह दूंगा कि जीवन में सब कुछ खोजना, पर विदाउट इन्वेस्टमेंट का कोई भी चीज मत खोजना। सर मैंने भी विदाउट इन्वेस्टमेंट का 1 साल बर्बाद किया है खोजते खोजते, अपना एग्जाम्पल भी दे दो। और एक जगह ज्वाइनिंग भी कर ली सर, आधार कार्ड देके आईडी लगा दी, तो बाद में मालूम चला कि वहां जोड़ने का काम था, वहां पे जोड़ने का काम था, वहां पर भी थोड़ा बहुत अमाउंट लगाना ही था। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर आप कुछ खोज रहे हैं, तो सिर्फ आप अपने समय को लॉस कर रहे हैं। बता दो, बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। जिस घर में रहते हैं, जहां पे जो कपड़े पहनते हैं, आप जो चीज यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, हर चीज में पैसा लगता है सर। विदाउट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत खोजिएगा। आप चाहे मेरे साथ आए या ना आए, मुझे इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको कोई चीज नहीं खोजनी। ठीक है। ये कन्विक्शन होना चाहिए। बात समझ में आ गया जय कुमार रमन सर? ये पूरी आपकी स्क्रिप्ट थी। इस वीडियो क्लियर सर। को दोबारा से आपको देखना जी है सर। यूट्यूब पे जाके, और उसे बढ़िया से अपना स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट बनाना है। आज प्रिपरेशन कर लेना मितांजलि में, 4 बार ठीक स्क्रिप्ट है पढ़ सर। लेना, पॉइंटर नोट कर हाँ। लेना, 1-2 बार शीशा के सामने प्रैक्टिस कर लेना, शीशा के सामने प्रैक्टिस कर लेना 2 बार 3 बार। कल आप लोगों का टेस्ट होगा। क्या होगा? टेस्ट। टेस्ट होगा। अब जितने पुराने लोग हैं, अब उन पर फाइन लगने का समय आ गया है रनों में। 100 रुपये फाइन लगता है। कितने रुपए फाइन लगता है नूतन मैम? 100 रुपए सर। तो 100 रुपए 100 रुपए। हाँ, कम है, और बढ़ा दें? सर नहीं बढ़ा सर। दीजिए, बढ़ा दीजिए सर। हाँ, आप तो पास हो जाती हो, जो बेचारे हैं फंस जाएंगे वो। क्योंकि सर आप पर फाइन लगाने का मेरा एक ही पर्पस है कि आप सीरियस होके सीखते हो। कुछ लोगों ने फाइन भरा भी, लेकिन दोबारा फिर फाइन भरने की आवश्यकता रूपा मैम उनको नहीं हुई, क्योंकि वो अब समझ गए कि भैया 100 रुपये भरने से अच्छा है बैठ के सीख लो, लिख लो। और आपका जो 100 रुपये का फाइन आता है, वो मैं अपनी जेब में नहीं लेता, किसी को डोनेट कर देता हूँ, कहीं अच्छी जगह लगा देता हूँ, पर फाइन में लेता। पहले वीक में नए वालों से मैं फाइन नहीं लेता हूं, क्योंकि वो नए हैं। लेकिन दूसरे वीक में फाइन चालू हो जाता है, क्योंकि मुझे चाहिए वो पर्सन जो सीरियस हो। बात समझ में आ रही है? जो सीखने यस के सर। लिए इच्छुक हो। टेस्ट ऐसे होगा कि 10 नंबर का टेस्ट होगा, जिसमें आपको 5 नंबर लाना अनिवार्य है। 4 नंबर 3 नंबर लाओगे तो फेल माने जाओगे, 5 के ऊपर जाओगे तो पास माने जाओगे। अच्छी बात है कि जज भी आप ही लोग रहोगे, मेरा अपना कोई रोल उसमें नहीं रहेगा। दिया मैम, बात समझ में आ रही है? सर आपने जो 3 प्रोसेस बताया उसमें नंबर हाई और क्या है?
हाय। अच्छा वो क्या हाँ मेरी सर, बात मैंने मिला। अजय जी से हो रही है पहला? दूसरा, हाँ अजय जी गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आर्टिस्ट अपने ओर से, कैसे हैं आप? दूसरा, तीसरा हाँ जी, हाय अजय जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आर्टिस्ट अपने और कंपनी से। तीनों के भाव देखेंगे तो अलग अलग है। पहला शक का भाव है, क्या गारंटी है कि अजय जी से मेरी बात हो रही? दूसरा कॉन्फिडेंस है कि यार हाँ अजय जी से ही मेरी सर। बात हो रही है। तीसरा जो हाय है, जब हम हाय करते तो हाय में कहीं ना कहीं एक प्यार झलकता है, एक याराना यस, लगता है। ये तीनों का है, ठीक है। ये वाला हो गया क्लियर सर। आप समझ नहीं पा रहे जब आपने ये बोला है कि बट इसका प्रोसेस को आप समझने, आपको समझने के लिए तीन थ्री चीज आपको स्टेप, फॉलो हाँ करना थ्री पड़ेगा। ये स्टेप। वाला पहला ये स्टेप ये कि थोड़ा मेरा मिस हो गया है। मेरा नंबर सेव करिए, हाँ फलाने नाम से। मुझे हाँ। व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के मैसेज कर दीजिए। दूसरा, मैं आपको 2 से 3 वीडियो दूंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए कंपनी की, आप उसे देखिए। तीसरा स्टेप ये कि शाम 7 बजे एक वेबिनार हो रहा है, वर्कशॉप हो रहा है, अंकित बंसल सर हमारे होस्ट कर रहे हैं, जो कंपनी के वीपी हैं। और आज शाम को पूरी क्लियरिटी मिलेगी कैसे हजारों क्लियर हाउस सर, वाइफ क्लियर। और जॉब प्रोफेशनल स्टूडेंट घर पर बैठ के इसी फोन से, जिस फोन से आप रील चलाती हैं, जिस फोन से आप ओके एंटरटेनमेंट करती हैं, उसी फोन से आप कैसे घर बैठे इनकम कर सकती हैं। ओके क्लियर सर। ठीक है। ओके। क्या आया ट्रेनिंग में? एक बार दिल से बता, हाँ बहुत। कमेंट्स में बता दो। नए लोग बताओगे तो और मजा है, पुराने लोग तो अब वो नहीं सर, बहुत अच्छा है। हम लोग से ज्यादा तो आप ही फोकस रहते हो इस और मितांजलि मैम समझ में आया कुछ? हाँ 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 सर। जिसका ध्यान कहीं और होगा उसको भले ही थोड़ा डाउट होगा। चलो, बाकी अच्छा लगा आप लोग आए, सेवा का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। 2 सवाल हम लेना चाहेंगे, इस रिकॉर्डिंग को कर रहे हैं ऑफ।